हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आपको सॉल्व करने में। चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, एंड रिलेशन भी वेरीफाई हमें करके देना है। चलिए करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे इसके जीरोस को। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना होगा। देन आप जैसे भी कर सकते हैं, वैसे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं हम। तो पहले तो हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके जीरोस फाइंड करते हैं। तो ये फैक्टर करेंगे इसके, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8 के फैक्टर करेंगे, तो 8 के फैक्टर करते हैं तो भाई इस तरीके से ही करेंगे। ये पेयर बनाते हैं यहाँ पे, 2 4 जा 8 हो गया, 3 में आएगा नहीं, 4 में आएगा, 4 2 जा 8 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया। बस इतने ही, इससे ज़्यादा फैक्टर हो नहीं सकते। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये वाला पेयर मिलेगा 4 प्लस माइनस 2। ठीक है, फैक्टर आपको आते होंगे इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 8। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8। देन पेयर बनाएंगे इन दोनों के और कॉमन करेंगे। इसमें से कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो गया और x माइनस 4। देन प्लस इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे और x माइनस का 4। ठीक है, और ये आपकी एक ब्रैकेट कॉमन हो जाएगी x माइनस 4 की, और देन ये वाली ब्रैकेट कॉमन हो जाएगी x प्लस 2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, तो हम लिखेंगे फॉर द जीरोस, फॉर the zeros px इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल आपकी दी है ये px इक्वल्स टू है। ठीक है, ये इधर लिखेंगे आप px इक्वल्स टू, px इक्वल्स टू है ना, ये सब px इक्वल्स टू है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स को आपको क्या करना होगा, 0 को इक्वेट कर देना होगा। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई प्लस की 4, और इधर से आ जाएगी x की वैल्यू माइनस की 2। तो देयरफॉर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इज, लिखेंगे देयरफॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल आप लिख लीजिए, गिवन पॉलिनोमियल्स आर 4 एंड माइनस 2। ओके, चलते हैं। अब हमें क्या करना है, जीरोज आ गए हमारे पास में, अब रिलेशन वेरीफाई करना है। तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, तो इसके रिलेशन वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट आपको क्या है, फर्स्ट वाला आपका सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो कोफिशिएंट आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए कंपेयरिंग विद दिस पॉलिनोमियल, किसके, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सॉरी, ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन हो गई, पॉलिनोमियल से करेंगे। ठीक है, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके आप यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 1 आ जाएगी, एंड बी की वैल्यू आपकी माइनस की 2 आ जाएगी, एंड सी की वैल्यू माइनस का 8 आ जाएगा। तो वही आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाले को आप इस वाले जो आपने जीरोस फाइंड किए हैं, फर्स्ट वाले को अल्फा प्रोनाउंस कर लीजिए और इसको बीटा। तो वैल्यू रखते हैं, हमारे पास अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2, माइनस बी कितना है आपका, माइनस का 2 है, ये रहा आपके पास में, और ए कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास में, 4 माइनस 2, 2 आ गया प्लस का, इधर से कितना आ गया, प्लस का 2। ये वाला रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। सेकंड वाले रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। सेकंड वाला रिलेशन है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा कितना है आपके पास में, 4 था, बीटा कितना है, माइनस का 2, और सी कितना आपने अभी निकाला था, माइनस का 8 अपॉन ए कितना है, 1। तो देख लीजिए ये कितना हो गया, 4 2 जा माइनस का 8 हो गया, और इस साइड भी कितना आ गया, माइनस का 8। ये भी रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। करते हैं सेकंड वाले पार्ट को।
तो सेकंड वाले पार्ट में हमसे कहते हैं ये हमें पॉलिनोमियल दी हुई है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो ये पॉलिनोमियल है आपकी 4s² माइनस 4s+1, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं आपको। तो भाई फैक्टर करेंगे इसके, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करते हैं इसके। तो चलिए, तो 4s² माइनस, अब 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 ही आ जाएगा, 2 प्लस 2 ही लगाएंगे यहाँ पे, s+1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4s² माइनस का 2s माइनस 2s, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 1। इन दोनों के पेयर से और इन दोनों के पेयर से कॉमन करते हैं। तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2s कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से हमारा बचेगा 2 बचेगा, s बचेगा, माइनस का इधर से 1 बचेगा। ओके, इधर से -1 कॉमन करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 2s माइनस का 1। ओके, देन 2s माइनस 1 की एक ब्रैकेट ये कॉमन हो जाएगी, दोनों के पास है। और हमारे पास जो बचेगा, इधर से 2s बचा, इस साइड से -1 बचा, ये कॉमन कर लिया। फिर आपको वही लिखना है, क्या लिखना है, फॉर दी जीरोस px इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट आप 0 के इक्वेट कर दीजिए। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सेम आपके जीरोज आ जाएंगे, s इक्वल्स टू ये प्लस का 1 हो जाएगा, और अपॉन में ये 2 आ जाएगा। सेम इधर से s इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये आपका अल्फा इक्वल्स टू 1/2 कह लीजिए आप, और इधर बीटा इक्वल्स टू 1/2 बोल दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो आप जानते ही हैं, फर्स्ट वाले रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, ठीक है। अब कंपेयर करके यहाँ से a और b की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। हम शॉर्ट कर रहे हैं, हमने आपको एक क्वेश्चन प्रॉपरली करके बता दिया है। तो आप a और b की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 हो गया, इधर हमारे पास जीरोस का सम हो गया। इधर कोफिशिएंट रखते हैं, तो माइनस b कितना है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 अपॉन a कितना है, 4 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2, ऊपर भी 2 आ गया, और इधर कितना हो गया, प्लस का 4/4, इधर भी 1, इधर भी 1, 1 इक्वल्स टू 1। ये वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, दूसरा रिलेशन आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है। किसका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c अपॉन a हो जाएगा। c अपॉन a करते हैं तो 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू c कितना है आपके पास में 1, और ये रहा अपॉन में 4, 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप तो देखिए 1/4 इक्वल्स टू 1/4, ये भी रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। थर्ड वाले पार्ट में हमारे लिए दे रखी है पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके, पहले तो हम इसे रीराइट करते हैं। रीराइट इसलिए करेंगे क्योंकि इसके, अगर हम कंपेयर करें इसके साथ में जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c से, तो देखिए इसका बी वाला टर्म ये लास्ट में लिखा हुआ है, जबकि कांस्टेंट वाला टर्म लास्ट में होना चाहिए। तो हम इसे रीराइट करेंगे तो 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो और हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास फैक्टर करने पे कितना मिलेगा हमें, 3 6 18, और 18 के फैक्टर करेंगे कि आपके 7 आ जाए, ठीक है, 7 आ जाए। तो आपके पास फैक्टर करके हमारे पास आएगा 6x² माइनस का 9 2 18, वही 7 लगेगा, तो 9 माइनस का 2 करेंगे, है ना, इंटू x माइनस का 3। तो कितना हो गया, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3। इन दोनों से कॉमन करेंगे, कितना कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा 2x माइनस का 3, ठीक है। प्लस इधर से 1 कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3, ठीक। अब ये आपके पास एक ब्रैकेट 2x माइनस 3 की कॉमन हो गई, और एक ब्रैकेट हो गई 3x प्लस 1 की कॉमन हो गई। अब आपको वही लिखना है अगेन, है ना, फॉर द जीरोस px इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो
2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये 3 इधर भेजेंगे तो हमारे पास ट्रांसफर करेंगे साइड में तो प्लस के हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई के 2 है तो अपॉन में आ जाएंगे। इधर से करेंगे तो देखिए x इक्वल्स टू ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई आएगा तो अपॉन में, तो ये हमारे पास जीरोज आ गए। आपको प्रॉपरली लिखना है, बस बताया था। Therefore the zeros of this polynomial is polynomials are है ना, zeros of this polynomials are 3/2 and minus 3y 1/3। ठीक है ना। अब हम इनका रिलेशन वेरीफाई करते हैं। चलिए, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a होता है, तो अल्फा आपका 3/2 प्लस माइनस का 1/3 इक्वल्स टू माइनस का b कितना है, देखिए b आपके पास में माइनस का 7 है, माइनस का 7 और ये कितना है 6 है। तो चलिए इनका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और 3 टाइम ये 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम गया 3 3 9 हो गया। ठीक है, माइनस आएगा 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम गया 2 1 जा 2 हो गया, ये हो गया माइनस का 7/6 और इधर भी आपका 7/6 हो गया, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, इधर भी 7/6 और आपका रिलेशन ये वाला वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a करेंगे, तो c/a करते हैं तो अल्फा कितना है आपका 3/2 इंटू माइनस का 1/3। ठीक है, इक्वल्स टू c कितना है आपके पास में, c आपकी इक्वेशन में माइनस का 3 लिखा हुआ है, माइनस का 3 अपॉन a कितना है 6 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और यहाँ भी सॉल्व करने के बाद में आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया माइनस का 1/2 इक्वल्स टू माइनस का 1/2 और ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट फोर्थ वाले पार्ट में हम करते हैं, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट वाला टर्म जीरो हो तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे 4u कॉमन कर लेते हैं और हमारे पास क्या बचेगा u प्लस इस साइड में आपके 2 रह जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, फॉर दी जीरोस पी एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। आप मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 4u बराबर 0 एंड u प्लस 2 बराबर 0, तो ये देखिए u इक्वल्स टू 0 आ गया और u इक्वल्स टू माइनस का 2 आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल्स आर, है ना, 0 एंड -2। फर्स्ट वाले को अल्फा कहिए आप और सेकंड वाले को बीटा बोलिए आप। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, मतलब रिलेशन वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो अल्फा आपका 0 हो गया प्लस बीटा आपका -2 इक्वल्स टू माइनस b कितना है इसमें, b आपका 8 है तो माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8 हो जाएगा आपका और a कितना है आपके पास में 4 है। ठीक है, 4 लगा दिया तो -2 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 दैट इज -2, तो ये वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a, तो देखिए अल्फा कितना है आपके पास में 0, बीटा कितना है आपके पास में माइनस का 2 और c कितना है 0 है, अपॉन 4 करेंगे तो देखिए ध्यान से 0 इक्वल्स टू 0, ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट को, जैसा कि आपके सामने ही दिख रहा है। इसके हमें जीरोस कैसे फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करेंगे तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना होगा, पी एक्स इक्वल्स टू 0 करना होगा, ये हमारी पी एक्स के इक्वल है ये वाली पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये कितना हो गया टी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 15 हो जाएगा, हमने इधर ट्रांसफर मार दिया इसको, जीरोस के हैं जीरो के इधर ट्रांसफर कर दिया तो टी इक्वल्स टू प्लस माइनस √15 हो गया, तो अल्फा इक्वल्स टू प्लस का 15 और बीटा इक्वल्स टू माइनस का 15। ठीक है, √15। अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू निकालना, माइनस का b अपॉन है, रिलेशन वेरीफाई करनी है। तो 15 प्लस का 15 और माइनस का 15, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस b कितना है आपके पास में, b वाला टर्म इसमें 0 है तो 0 अपॉन a कितना है 1 है, तो ये 0 इक्वल्स टू 0 हो गया क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है,
ये वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो √15 इंटू माइनस का √15 इक्वल्स टू सी कितना है आपके पास में माइनस का 15, ठीक है, ए कितना है 1 है, तो ये कितना हो गया आपका माइनस का 15 इक्वल्स टू माइनस का 15, तो ये भी रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट को करते हैं इस क्वेश्चन के। तो ये हमारे पास दे रखी है, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए फैक्टर करने पड़ेंगे, तो फैक्टर करते हैं, कितने आएंगे इसके फैक्टर हमारे पास में, बताइए आप कितने लगाएंगे हम यहाँ पे फैक्टर्स को, कितना लगाएं यहाँ पे, कितना हो सकता है। 12 हो गया, 12 के फैक्टर करेंगे, 4 - 3 करेंगे इसमें, 3x², ठीक है, और 4 - 3 x - 4, ठीक है। तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और -4, ठीक, कॉमन करेंगे, यहाँ से हमारा कॉमन x होने वाला है ओनली, 3x - 4 और प्लस 1 इधर से कॉमन, तो 3x - 4, इसमें से कॉमन करेंगे 3x - 4 की ब्रैकेट, और ये बचेगा x + 1 बचेगा, ठीक है। अब आपके फॉर द जीरोस यहाँ पे लिखेंगे, फॉर द जीरोस tx इक्वल्स टू 0, तो एक ब्रैकेट 3x - 4 इक्वल्स टू 0 एंड x + 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस का 4/3 हो गया और x इक्वल्स टू माइनस का 1 हो गया। तो ये आपके जीरोस आ गए, तो अल्फा इसको कहते हैं हम और बीटा इसको बोल देते हैं, तो -1 हो गया। अब हम इनका रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा कितना है 4/3 और बीटा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस b कितना है आपके पास में माइनस का 1 है, -1 था, -1 कर दिया अपॉन में a कितना है हमारे पास में 3 है, ठीक है। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम 3 आ जाएगा और 4 -1 3 जा 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, इक्वल्स टू प्लस का 1/3 और इधर से भी आपका क्या हो गया प्लस का 1/3 और इधर भी 1/3, ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब लास्ट वाला रिलेशन आपको वेरीफाई करना है, वो है लास्ट वाला रिलेशन क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। तो अल्फा कितना है आपके पास में 4/3 इंटू माइनस का 1 बीटा और c कितना है आपके पास माइनस का 4, a कितना है 3, तो यहाँ से आ गया माइनस का 4/3 इक्वल्स टू माइनस का 4/3, ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चंस थे, करते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो बड़ा केयरफुली इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ये दो नंबर्स हमें दे रखे हैं, इन दोनों नंबर्स में एक तो सम है और एक प्रोडक्ट है, किसका, जीरोस का रेस्पेक्टिवली। तो पहला वाला आपका सम दिया है, दूसरा वाला प्रोडक्ट दिया है, क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज -1, ठीक है। अब हमें इससे क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, के ब्रैकेट में x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1, ठीक है, ये आ गया। अब आप एलसीएम लेंगे तो इसे x² के पास में ये 4 आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये 4 इस वाले k से इस k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और इस k से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली कितनी में इक्वेशन आ जाएगी 4x²। ये कांस्टेंट हमारे पास, ये कोफिशिएंट जो x लिखा है, ये k लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है, ये एक नंबर है जो अगर हमारे x² के पास आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है, तो इसलिए हम इसको इसके साथ में रिमूव कर देते हैं, कैंसिल हो जाता है। तो माइनस का ये हो गया x-1, फाइनल एलसीएम लेने के बाद में ये प्रोसेस होगी, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। सेकंड वाले के लिए करते हैं, सेकंड वाले में कहते हैं
सेकंड वाले में आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 दिया हुआ है एंड सारे क्वेश्चंस में आपको पहला वाला सम ऑफ जीरोस दिया है और सेकंड वाला आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। सेम प्रोसेस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करिए और आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा आपका √2 एक्स हो गया प्लस 1/3। जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से के रिमूव हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद अपॉन में 1 करके एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x हो गया और प्लस का 1 हो गया। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में आपको ये दे रखा है, ये कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू √5 है। तो आपको क्या लिखना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, और अब वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा आपका 0, तो ये टोटली 0 हो गया और प्लस में √5 और आपके पास में जो फाइनल इक्वेशन आने वाली है वो कितनी आने वाली है, के एक्स स्क्वायर प्लस का √5। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। अब यहाँ पे कोफिशिएंट आया नहीं कोई, तो इसलिए हम उसको रिमूव करेंगे नहीं। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। फोर्थ वाले पार्ट को करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 गिवन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी क्या हो जाएगी, के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 1x, ठीक है, प्लस का 1। ये आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके तैयार हो गई। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाली फिफ्थ वाले पार्ट को। इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गिवन है माइनस का 1/4 लिखेंगे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन डैट sum of zeros equals to this one and product of zeros equals to 1/4 है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, लगाइए वैल्यू, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ है दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, प्लस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे इसके अपॉन 1 करके तो ये के गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, ये आपकी फाइनल पॉलिनोमियल आ गई। लास्ट वाले पार्ट को करते हैं और एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। तो अल्फा सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1 गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फाइनली हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है वो आ गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 आ गए। ठीक है, इसके पास कोफिशिएंट आया नहीं एक्स स्क्वायर के पास, इसलिए हम इसको रिमूव नहीं करेंगे। टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन नहीं कटेगा, बिल्कुल सही जाएगा। कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 को।